राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहते थे रामलाल सोनार। 40 साल से ज्यादा वक्त उन्होंने अपने हाथों से सोना गढ़ा था। हर गहना उनके हुनर की पहचान होता था। गांव में कोई शादी होती तो पहला नाम आता रामलाल जी से बनवाओ। उनके हाथों का बनाया सोना कभी काला नहीं पड़ता था, कोई शिकायत नहीं आती थी और मजबूती भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज के लास्ट वीडियो को और काफी अच्छा रेस्पॉन्स की आशा रहेगी आपसे तीनों वीडियो को लेकर, क्योंकि काफी जमीन से जुड़े मुद्दे को उठाया है सोनार समाज और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अंतिम पार्ट को। पर अब वही रामलाल अपने बेटे से कहते हैं, बेटा यह काम छोड़ दे, अब इसमें ना इज्जत बची है न रोटी बची है। और यही कहानी सिर्फ रामलाल की ही नहीं है, हजारों सोनार परिवारों की हकीकत बन चुकी है। कभी सोनार का काम सिर्फ धंधा नहीं, एक कला था। हर डिजाइन में आत्मा होती थी, हर झुमके में कहानी, हर हार में भावनाएं। लोग कहते थे सोनार के बिना शादी अधूरी है। कभी कभी सोनार के बनाए हुए गहनों को लोग गिरवी रखकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी संभाल लिया करते थे और पैसा आने पर उसको छुड़ाकर और ज्यादा जेवर बनवाने के लिए विचार करते थे कि इस बने हुए जेवर ने हमारी आर्थिक स्थिति को हमारे विपरीत समय में संभाला है। कभी सोनार का काम सिर्फ धंधा नहीं, एक कला था। यह बात बिल्कुल सही है, पर आज के समय में जब यह ब्रांड्स के हाथों में चला गया है, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में चला गया है, तब से ये धंधा बनता चला जा रहा है। लेकिन वक्त बदलता है और साथ ही बदला भारत का मार्केट। एक वक्त था जब हर डिजाइन इंसान के दिमाग और दिल से निकलता था। फिर आई मशीनें जो वही काम मिनटों में करने लगी। जो गहना पहले 3 दिन में बनता था, वही गहना आज 2 से 3 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में बनने लगा। मशीन से बनने वाली ज्वेलरी की लागत हैंडमेड ज्वेलरी से 40 से 50% कम पड़ती है। ब्रांड्स ने इसे अपनाया, ग्राहकों ने कहा सस्ता और फाइनेस्ड है, और वहीं से शुरू हुआ कारीगरों का पतन। यानी कि अगर कारीगर 10 ग्राम सोना बनाता है 2 दिन में, तो मशीन 2 मिनट में, 5 मिनट में बना देती है। यानी कि 10 दिनों में तो बहुत माल बनाया जा सकता है, क्विंटल माल बनाया जा सकता है। मशीनों ने सोने को चमकाया मगर इंसान की चमक छीन ली। हमारे कारीगर और छोटे दुकानदार भाइयों की चमक बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम वाले शोरूमों ने और इस भावों की तेजी ने छीन ली। पहले लोग कहते थे मेरा सोनार जानता है मुझे क्या पसंद है, अब कहते हैं तनिष्क या मालवार से ले लिया है तो गारंटी तो पूरी होगी ही होगी। ब्रांड्स ने सिर्फ गहने नहीं बेचे, उन्होंने भरोसा भी बेचा है। टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ बने उनके टीवी एड्स, सोशल मीडिया एड्स, फिल्मी चेहरे, EMI के ऑफर और हॉलमार्क की ऐसी गारंटी जैसे वो डायरेक्ट आपको दे रहे हैं। ग्राहकों को खींच लिया शोरूम की तरफ इन सभी लुभावने ऑफरों ने, और लोकल सोनार उनके पास सिर्फ अपने हाथ थे, लेकिन अब उन हाथों की कीमत गिर चुकी थी। 2010 से 2024 के बीच लोकल सोनारों की आय 50% तक घटी है। यह बिल्कुल सत्य बात है। जबकि ब्रांडेड ज्वेलरी की बिक्री 5 गुना बढ़ी है। जहां कभी सोनार का नाम चलता था, अब सिर्फ ब्रांड चमकता है। हॉलमार्किंग, GST, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, इरादा सही था पर असर भारी पड़ा। अब हर छोटे ज्वेलर अपना डिजाइन टेस्टिंग के लिए भेजता है, फीस भरता है, सर्टिफिकेट लेता है। कभी कभी वही गहना 10 दिन बाद लौटता है। कानून बना ग्राहकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन चोट लगी छोटे कारीगरों की आजीविका पर। नियमों ने शुद्ध सोना दिया, लेकिन कारीगरों की जिंदगी अशुद्ध कर दी। अब वही सोनार जो सोने में जान डालता था, किसी मोबाइल सर्विस सेंटर या कुरियर में काम करता है, फूड डिलीवर करता है। तमाम ऐसे छोटे मोटे काम हैं जो आंख बचाकर कहीं ना कहीं वो करने लगा है। कुछ तो पूर्ण रूप से फुल टाइम अपना धंधा भी बदल चुके हैं, इस पैसे को पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। कभी ये समाज सोने की कीमत तय करता था, अब अपनी मेहनत की कीमत तक नहीं तय कर पा रहा है।
यहाँ तक कि कहानी दर्द भरी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है वो नया अध्याय जहाँ उम्मीद फिर से जन्म लेती है। सोचिए, अगर मशीन ने सोनार का काम छीना तो क्या वही टेक्नोलॉजी उसे वापस नहीं दे सकती? आज दुनिया डिजिटल मार्केट बन चुकी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इट्सी, व्हाट्सएप बिजनेस, ये सब अब नया शोरूम है। अब सोनार को दुकान की नहीं, प्लेटफॉर्म की जरूरत है। 2024 में भारत के करीब 15% छोटे ज्वेलर्स ने सोशल मीडिया पर बिजनेस शुरू किया और उनकी सेल औसतन 3 गुना बढ़ी। ऐसा कहीं प्रमाणिक रूप से बताया नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, जस्ट चैट जीपीटी का एक उल्लेख है। इसमें कितनी सत्यता है इसकी कोई पता नहीं है, पर छोटे दुकानदार, छोटे कारीगर, छोटे सोनार भाई पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी अपना ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी होगी उतने ही स्कैम्स भी होंगे। तो सोना चांदी ऑनलाइन बेचना भी बहुत बड़ा उनके लिए हानि हो सकती है। मानिए उन्होंने कोई ऑर्डर डिलीवर किया और रिफंड में उन्हें कुछ और निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उतने की वो कमाई नहीं कर पाएंगे जितना उन्हें हानि हो जाएगी। अब कारीगरी की पहचान सिर्फ गली में नहीं, पूरी दुनिया में बनाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी के अनुसार यह सही है, पर सोना चांदी ऑनलाइन कैसे बेचा जाएगा? आज की युवा पीढ़ी पुराने डिजाइनों की तरफ लौट रही है, बस उन्हें आधुनिक टच चाहिए। चलिए इस नजरिए से समझते हैं कि आधुनिक डिजिटल सोशल मीडिया का यूज करके छोटा दुकानदार, कारीगर इतनी बड़ी तेजी में कुछ कर पाएगा? जो जयपुर की नक्काशी, बनारस की फिलिग्री, राजकोट की जड़ाई, ये सब हेरिटेज आर्ट हैं। अगर इन्हें मॉडर्न फिनिश में पेश किया जाए तो वही पुराना डिजाइन फिर ट्रेंड बन सकता है। मशीनें कॉपी कर सकती हैं, लेकिन इंसान की क्रिएट कर सकता है ऐसी अलग अलग डिजाइनों को। अभी तक हर सोनार अपनी दुकान तक सीमित है, पर अगर 100 कारीगर मिलकर अपनी वेबसाइट, ब्रांड या ऑनलाइन मार्केट तैयार करें तो ब्रांड से मुकाबला आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कहीं किसी मार्केट में, कहीं आसपास एक ही मन से मिलने वाले 100 कारीगर भाई एक हो जाएं, 100 दुकानदार एक हो जाएं, अपनी खुद की वेबसाइट बना लें या कोई और प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन अपने हल्के भारी जैसी भी चाहें, जैसी सर्विस देना चाहें ज्वेलरी की दें, तो इतनी तेजी में वो सभी जगह बेच सकते हैं और थोड़ा मुनाफा वसूली भी देखा जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन सोना चांदी खरीदने पर लोगों का ट्रस्ट कम है। अगर हम हर सोनार अपनी पहचान जोड़ दे तो पूरा समाज एक ब्रांड बन सकता है। यह बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन एकता दिखाना और एक होना यह भी बहुत बड़ा टास्क होता है। सरकार को चाहिए कि वो कारीगरों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, डिजाइन स्कूल और आसान लोन स्कीम लाए, क्योंकि ये सिर्फ एक पेशा नहीं, भारत की विरासत है। और समाज को चाहिए कि वो अपने लोकल सोनार से खरीदारी को फिर बढ़ावा दे, क्योंकि असली भरोसा मशीन से नहीं, इंसान से होता है, जो हाथों से निकल कर आता है, मेहनत से निकल कर आता है। इस सीरीज में हमने देखा कैसे सोनार समाज अपने काम से दूर हो रहा है, कैसे मशीनों और ब्रांड्स ने कारीगरों को पीछे धकेला है, और अब कैसे वही समाज फिर से अपनी चमक हासिल कर सकता है। सोना जब आग में गलता है तभी शुद्ध होता है। शायद ये दौर भी उसी परीक्षा की तरह है। आज जो सोनार इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, वो आने वाले कल में नई पहचान और नया इतिहास लिखेंगे, अगर एकता दिखाते हैं तो और डिजिटल रूप अपनाते हैं तो। जो सोना गढ़ता है वो अपना भाग्य भी गढ़ सकता है, और यकीन मानिए वो दिन जरूर आएगा जब फिर से लोग कहेंगे मेरा सोनार सबसे बढ़िया। लेकिन फिर भी फाइनली बात यहीं आकर अटक जाती है कि क्या सोना चांदी ऑनलाइन बेचा जा सकता है? क्या पूरे समाज में एकता आ सकती है? क्या सभी कारीगर भाई एक हो सकते हैं? यह बड़ा दुर्लभ बात होगी कि सबसे बड़ी बात तो इसी में यही होगी कि सोना चांदी ऑनलाइन कैसे बेचा जा सकता है। तो ज़्यादातर शहरों में लोग ब्रांड से ही खरीद लेते हैं, वहाँ कौन किसको जानता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस विज्ञापन देखा और खरीद लाई किसी बड़ी ब्रांड से। गली नुक्कड़ या कॉलोनी के किसी सोनार से भी नहीं खरीदते। तो बनी रहिए चैनल के साथ। ये थी हमारी सीरीज और तीनों ही वीडियो आपको बेहद अच्छी लगी हैं, क्योंकि रेस्पॉन्स के थ्रू हम बता रहे हैं। और बनी रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही ज़मीन से जुड़े किस्से आते रहेंगे। और दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सोमवार से शुक्रवार शॉर्ट फॉर्मेट में सोने चांदी के हाजिर और MCX के भाव भी इसी चैनल पर आते हैं। उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए लगातार कहीं ना कहीं आपसे कम मेहनत हम कर ही रहे हैं। और आपसे आशा है वीडियो पसंद आई होगी तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा।
वीडियो लाइक करें, अपने उन सभी चाहने वालों को शेयर करें जिन्हें आप अपना दर्द बताना चाहते हैं इतनी तेजी में जो आप झेल रहे हैं। वीडियो देखने के लिए, तीनों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली एक बार अपनी राय भी कमेंट के जरिए बताइए कि तीनों वीडियो में आपने क्या महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद।